आपका अमित सर आज आपके सामने उत्तर प्रदेश बजट की 2023-24 में जो मुख्य बिंदु हैं उनको मुख्य मेन पॉइंट है उनको आपके सामने लेके आया है। अभी 2-3 वीडियो आएंगी इसकी बजट की, ठीक है। पहला ये वीडियो है बजट का, ठीक है, एनालिसिस, क्योंकि ये जो यूपीपीसीएस प्री है ना, यूपीएससी आरओ पुलिस है ना, किसी भी एग्ज़ाम में जो है यूपी का जो एग्ज़ाम होगा यूपी SSC पैड उसमें ज़रूर पूछे जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। तो बजट पेश जो किया गया वो पेश किया था वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने, जो वित्त मंत्री हैं यूपी के। इन्होंने कुल जो बजट में रुपया आवंटित किया है वो 6,90,000 करोड़ रुपये आवंटित किया है। और हर बार की तरह हर बार जो आता है बजट पिछले बजट से क्या होता है, ज़्यादा पैसा हमेशा की तरह आता है। तो इस बार का बजट भी क्या है, अब तक के जितने भी बजट पेश किए गए हैं सबसे बड़ा बजट है। कितना रुपए है इसमें आवंटित किया गया है? 6,90,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है आत्मनिर्भर यूपी का निर्माण करना, है ना, और यूपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी USD, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम कि अर्थव्यवस्था बनाना है। ये मेन इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसमें कुछ खास बातें जो उन्होंने अपने भाषण में कही वित्त मंत्री ने, उसमें नंबर 1 उन्होंने कहा कि प्रदेश का जो भारत की GDP में कुल योगदान है यूपी का वो 8% से अधिक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है बेटे आपका, इसको ध्यान रखना है। कितना परसेंट अधिक यूपी में? यूपी का जो कुल भारत की GDP है उसमें कितना योगदान है? 80% से अधिक योगदान है। और GSDP यानी ये जो होता है बेटा स्टेट के लिए होता है, तो GSDP होती है वो 2021-22 में 16.8% रहा और 2023-24 का जो लक्ष्य रखा है उन्होंने 19% का अनुमान लगाया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। कितना 2023-24 में कितना अनुमान लगाया है उन्होंने? 19% का अनुमान लगाया है। बेरोजगारी दर की बात करूँ तो उन्होंने 4.2% बताई। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो बेरोजगारी थी वो 14.4% थी, उससे कम होकर अभी कितनी हो गई है? 4.2% रह गई है, ठीक है। इसके बाद यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ यूपी में, वो 10 से 12 फरवरी के बीच में हुआ 23 में, और ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें 35 जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हुए थे। इसमें 35.50 लाख करोड़ का 19,000 से अधिक समझौते हुए, ठीक है। 35.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक समझौते हुए, ठीक है बेटे। और सर्वाधिक क्षेत्र में जो समझौते हुए वो नवीनीकरण ऊर्जा है, जिसमें सोलर एनर्जी है ना, विंड एनर्जी वगैरह आते हैं। इसमें 16% समझौता हुआ। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स था उसमें कितना हुआ? 12% समझौता हुआ, ठीक है। बात करें G20 बैठकों की, तो उन्होंने G20 की बैठकों के बारे में भी कहा उन्होंने, वित्त मंत्री ने। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर, कब से बेटे? 1 दिसंबर 2022 से कब तक? 30 नवंबर 2023 के बीच में जो यूपी में है कुल बैठकें कितनी होंगी? 200 कुल बैठकें होंगी, जिसमें से 11 यूपी में होंगी, ठीक है। वो 4 शहरों में होंगी, जो मेन 4 शहर हैं। शहर कौन सा है? एक लखनऊ में, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। ये 4 शहर सेलेक्ट किए गए हैं G20 बैठकों के लिए, ठीक है बेटे। यूपी का पहला स्थान, अगर मैं बात करूं तो यूपी का पहला स्थान किस किस योजना में रहा है? तो सबसे पहले आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलाकर जितने भी आवास बनाए गए हैं उसमें यूपी का पहला स्थान था, ये पूछ सकते हैं। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में भी क्या है? यूपी का पहला स्थान रहा। इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना में भी इसका क्या है? यूपी का पहला स्थान रहा। इसको हम बोलते हैं MSME के तहत। स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड में भी पहला स्थान रहा यूपी का। इसके बाद DBT के तहत जो धनराशि हस्तांतरण किया गया, यानी किसानों को या कोई भी DBT का होता है बेटा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सरकार बेनिफिट देती है वो इसी के तहत धनराशि आती है, चाहे किसान बीमा योजना हो चाहे फसल बीमा योजना हो, DBT के तहत आएगी, ठीक है। तो DBT के तहत सबसे ज़्यादा जो हस्तांतरण धनराशि की गई यूपी में। फिर आता है दुग्ध, गन्ना, चीनी, एथेनॉल, इसमें भी क्या है? यूपी का नंबर 1 स्थान रहा, ठीक है बेटे।
और 39.20 करोड़ कोरोना के वैक्सीन लगाए गए, वैक्सीनेशन किए गए, जिसमें 3 डोज थी। ठीक है। और चिकित्सा शिक्षण संस्थान भी क्या है इसमें खोले गए, मेडिकल कॉलेज भी खोले गए, इसमें नंबर 1 रहा मेडिकल कॉलेज खोलने में भी। और कौशल विकास नीति लागू करने वाला भी पहला ही स्थान इसका रहा। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में जितना भी इसका क्या है यूपी का पहला स्थान रहा है। स्टार्टअप इंस्पायरिंग की लीडर की बात करें तो ये भी स्टार्टअप इंस्पायरिंग लीडर में भी यूपी का पहला स्थान रहा। और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी पंजीकरण हुए हैं उसमें क्या है पहला स्थान यूपी का रहा है, उन्होंने ये कहा था। इसके बाद बात कर उन्होंने की किसानों की, तो किसान जो मंत्रालय है वो सूर्य प्रताप शाही हैं इसके। और बात करें इसमें स्पेशल गन्ना किसान की, तो गन्ना जो मंत्री हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि गन्ना जो किसानों को 46,22,000, कितना 46,22,000 गन्ना किसानों को 2017 से अब तक 2023 तक, ठीक है, कब तक, फरवरी 2023 तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया, इन्होंने कहा। ठीक है, वित्त मंत्री ने। और गन्ना उत्पादकता में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि बेटे ये ध्यान रखना है आपको, कितनी वृद्धि हुई है बेटे, 1,08,75 टन प्रति हेक्टेयर। कितनी वृद्धि हुई है, 1,08,75 टन हेक्टेयर जो है गन्ना में जो है प्रति हेक्टेयर वृद्धि हुई है। और गन्ना किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, भाई गन्ना की वृद्धि हुई है तो ये भी ध्यान रखना आपको, 349 रुपये पर कुंटल क्या है इसके आय में वृद्धि हुई है, यानी गन्ना में थोड़ा मुनाफा किया है उन्होंने, क्या है पैसे बढ़ाए हैं, पैसे बढ़ा के लिए हैं। फिर बात करते हैं रबी फसलों की, तो रबी फसलों का जो बेचने के लिए एमएसपी इन्होंने रखा 2022-23 में, वो गेहूं का जो था एमएसपी वो 2022-23 में 2015 रुपये प्रति कुंटल था। ठीक है बेटे, ध्यान रखना है ये 2022-23 में कितना था एमएसपी, 2015 रुपये प्रति कुंटल है। और जो खरीफ की फसल बात करें तो चावल उसमें जो कॉमन श्रेणी होती है इसकी वो 2040 रुपये प्रति कुंटल था। और अगर चावल ग्रेड ए की बात करें तो 2060 रुपये प्रति कुंटल था। कितना, 2000 ग्रेड ए आता है इसमें बेटे, 2060 रुपये प्रति कुंटल। बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2022-23 में, तो इन्होंने जो है बेटे वो 51,639 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र डीबीटी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने किए। कितने, 51,639 करोड़ रुपए। ध्यान रखना है आपको, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, जिसमें 6-6 हज़ार रुपये अकाउंट में आते हैं। इसके बाद उन्होंने बात की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की वो बेबी रानी मौर्य हैं। और इन्होंने बात की सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अगर बात करें हम, तो इसमें जो इन्होंने रुपए आवंटित किए हैं वो रुपए आवंटित किए हैं 1,050 करोड़ रुपए। कितना, 1,050, कितना बेटे, 1,050 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किया, जिसमें कि मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत जो प्रत्येक गर्ल को, ठीक है बेटे, वो 15,000 रुपये प्रति गर्ल जो दिया जाना होता है इसमें। ठीक है बेटे। फिर आता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए सामूहिक विवाह में। ठीक है बेटे, लड़कियों के लिए। ओबीसी वर्ग की निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के अनुदान की योजना, ये भी योजना चल रही है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 150 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किए। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं के सामर्थ्य योजना, ठीक है, ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा चलाया जाता है और इसके लिए 63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, महिलाओं के लिए अनुदान। और जो निराश्रित विधवा पेंशन है, ठीक है बेटे, निराश्रित विधवा पेंशनों के भरण पोषण के लिए जो अनुदान दिया गया है वो राशि है आपकी 32,62,000। ठीक है, कितने को दिया गया, 32,62,000 महिलाओं को पेंशन दी गई, जिसमें 4,032 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कब, 2022-23 में। ठीक है, इसके बाद 2022-23 में आवंटित किए गए। ठीक है, इसके बाद बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो 36,82,000 से अधिक बच्चों को और 10,31,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान रखना है, मिशन इंद्रधनुष वाला 36,82,000 बच्चे और 10,31,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटे, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद युवाओं की बात करें तो युवाओं में जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो चल रही है, इसको
कौन सी, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसमें 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं सरकार ने। कितने, 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में जो स्टार्ट की गई थी, इसके अंतर्गत कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, है ना, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जिसमें 50 इनक्यूबेटर, है ना, तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। इंक्यूबेटर और स्टार्टअप के लिए जो सीड फंड दिया गया, इन्होंने जो सीड फंड दिया है वो 100 करोड़ रुपए दिया है। और कौशल विकास मिशन 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दे चुका है, स्किल डेवलपमेंट, जिसके तहत 4,88,000 युवाओं को कंपनी में नौकरी दी है इन्होंने। ठीक है, ये अभी मैंने कुछ थोड़ा टर्म्स ही लिया है, छोटी छोटी वीडियो 2, 4 या 5 बने आएंगी और आपका पूरा बजट उत्तर प्रदेश का कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको याद रखना है, जैसे सुमंगला वाला याद रखना है कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, 1050 रुपये। ठीक है बेटे, और आपको याद रखना है जैसे विधवाओं के भरण पोषण के अनुदान के लिए कितने हैं बेटे, 32,62,000 महिलाओं को पेंशन दी गई है, जिसमें कि कितने हैं, 4,032 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इन्होंने इस साल। मिशन इंद्रधनुष के तहत 36,82,000 से अधिक बच्चों को टीकाकरण किया गया और 10,31,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। ठीक है, और G20 की जो है 11 बैठकें यूपी में होनी है, जिसमें से लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, ये ध्यान रखना है। और इनमें आपको ध्यान रखना है किस किस में प्रथम स्थान है, जैसे आवास योजना में है, शौचालय योजना में है, स्वच्छ शौचालय निर्माण में, अटल पेंशन योजना में है ना, डीबीटी ट्रांसफ़र में भी है, स्मार्ट सिटी में भी है। जीडीपी का कितना है हमारा, तो 8% है भारत की कुल जीडीपी का। और बात करूँ जीएसडीपी की, तो 2022-23 का जो है जो 21-22 का था वो 16.8% था और 23-24 का वो 19% का अनुमान लगाया है इन्होंने। ठीक है, और क्या है, बस यही है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका मिस्टर।